देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। रंगों भरा स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस रंगों भरी गीत के साथ। होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मस्तों की टोली। मुख न छुपा ओ रानी सामने आ। समझे दे प्यार की बोली। होली रे होली रंगों की डोली आई तेरे घर पे मस्तों की टोली। और मुख न छुपा हो राजा सामने आ। फेंकू मैं गुलाल के डालूं रंग लाल। हाय रे फेंकू मैं गुलाल के डालूं रंग लाल। आगे आगे राधा दौड़े पीछे नंदलाल। ओ हाय फेंकू मैं गुलाल के डालूं रंग लाल। आगे आगे राधा दौड़े पीछे नंदलाल। हेलो जी मैम जी। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रंगों भरा स्वागत है, कहिए। जी मैम जी ठीक कहा ना? जी जी कैसे हैं आप? मैम जी सब बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं। कृपया परिचय दें अपना। आपका नाम? जी मैम जी मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैम जी मैं रायबरेली से बात कर रहा हूँ जी, जिला रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से। अच्छा अच्छा, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक। जी हाँ जी मैम। जी, क्या ड्राइव करते हैं सुरेश जी? मैम जी मैं ट्रक चलाता हूँ जी, 12 चक्का गाड़ी है जी मैम जी। गाड़ी का नंबर आप बता ही दिए हैं मैम जी, कहे तो फिर बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, काफी है। जी बता दिया वो काफी है, और ये चक्का भी बता दिया आपने, 12 चक्का चलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इतना बड़ा ट्रक भारी भरकम कैसे चला लेते हैं, कब सीखा? मैम जी हमको हो गया जी 2 साल, क्योंकि मैं जी 1.5 साल पहले जी गाड़ी सीखा था जी। 6 महीने हमको लगा जी सीखने तो में। डायरेक्ट यही गाड़ी सीखी थी या कोई और सीखी नहीं थी? मैम जी, पहले तो मैंने 10 चक्का पे सीखा था। अच्छा, मतलब 10 चक्का से नीचे बात नहीं करी आपने? हाँ मैम जी मैं 10 चक्का से नीचे मैंने नहीं सीखा जी, मैं सीधे डायरेक्ट जी 10 चक्का से सीखा। मतलब और गाड़ी छोटी मोटी कोई गाड़ी पहले नहीं? चला रहा था, उसके बाद जी भी नहीं पकड़ा हूँ दूसरी गाड़ी। अच्छा, तो कौन चलाता था, किन से सीखा? मैम जी हमारे गुरु थे जी वो इकबाल भाई जी, जी। जो लखनऊ के रहने वाले हैं मैम जी, वो उसने हमको सिखाया था। अच्छा, बहुत अच्छी जी। बात है कि आपने गुरुजी से सीखी और बखूबी चला रहे हैं आज। जी मैम जी। जी, तो क्या आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं ड्यूटी मैम आवर्स जी, के? आप अभी तो मैम इतने समय तो हम मान लो रायबरेली में है मैम जी, क्योंकि आज हमको निकलना है, अभी निकलेंगे। तो थोड़ी कहाँ देर बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे अभी? हमको मैम जी जाना है इधर जी, कहाँ जाना है? वाराणसी मैम जी। अच्छा, वाराणसी जाएंगे, ओके। तो चादर रात लोड है ना का ही रूट रहता है इसका मतलब आपका, हाँ मैम जी, है ना? जी, क्योंकि रात का ट्रक भी ही रात में ही जो चलते हैं ना। जी साहब। जी, तो अमूमन कहाँ जाते हैं, या बिल्कुल रोज अलग अलग जगह पे रहती है आपकी? मैम जी देखो, मैं आज तो मैं वाराणसी निकलेंगे तो मैम जी कल पहुंचेंगे मैम जी। और उसके बाद जी जैसे हमारी गाड़ी खाली होगी जी, ट्रांसपोर्ट लगा देंगे मैम जी। अगर माल जी कहाँ का मिलेगा, जहाँ का मिलेगा जी वहीं से फिर हमको वहीं अलग जाना अलग जगहों पड़ेगा। का जहाँ का माल मिलता है वहाँ वहाँ जाते रहते हैं। जी साहब। तो अब तक तो बहुत सारी जगह घूमे होंगे मैम, मतलब माल हाँ, आवाजाही जो करी होगी। मैं घूमा तो मैम जी बहुत है, क्योंकि जी अभी तो जी शुरुआत किए हैं, अभी तो मैम जी बहुत आगे। तो जी, क्या माल पढ़ाई भी कर रहा हूँ, आवाजाही, मैडम। क्या माल आवाजाही रहती है जी अक्सर? साहब। इस समय क्या लेके जा रहे हैं वाराणसी? मैम जी इस समय जी चादर लोड है ना गाड़ी पे, चादर। अच्छा, ओवरलोड तो नहीं है? नहीं मैम जी ओवरलोड नहीं जी, नजर आ रही है, 18 नजर आ रही है मुझे यहीं से। नहीं जी 18 टन है केवल। तो पक्का? जी पक्का 18 टन कागज पे है जी। देखिए, ऐसा है ना कि ओवरलोड गाड़ी आप भी समझते हैं कि कितनी खतरनाक होती है। जी साहब। क्या होता है ओवरलोड अगर हो जाती है तो क्या मैम होता जी है? ओवरलोड गाड़ी अगर हो गई तो मान लो कहीं हमारा चालान हो गया तो क्या होगा। दूसरी बात मैम जी, ओवरलोड से ना बहुत गाड़ी में नुकसान आता है, टायर भी जी चले जाते हैं, जल्दी घिस जाते हैं, और बहुत सारा। मैम जी हमको मान लो खाना 1 रोटी दिखाएंगे हम, 4 रोटी तो गड़बड़ करेगा ना। ये आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया, बिल्कुल हमें समझ में आ गया आम जनता को जी साहब। कि इस और तरह हम तो से। यही चाहते हैं मैम जी कि कोई भी सज्जन गाड़ी चलाए, कोई भी गाड़ी चलाए तो ओवरलोड गाड़ी ना करे, और अपनों को बचाए दूसरों की भी बचाए। बिल्कुल, बहुत आपने दुरुस्त बात कही कि ओवरलोड ट्रक का मामला जो होता है ना, ओवरलोड बहुत ही खराब होता है, जी साहब। और दुर्घटना के अंजाम देखते सुनते हैं हम, इस तरह में कभी कभी होता रहता है। तो इसीलिए मैंने ये बात पूछी। कभी ऐसा हुआ कि रात बिरात ट्रक आपका खराब हो गया हो? आपका तो अरे मैम नाइट जी का हुआ है। है, अभी जल्दी हुआ मैम जी, 15 दिन पहले हुआ है। अच्छा, कहाँ पर थे आप? जी मैम जी मैं जा रहा था जी आगरा, और आगरा के पास में मैम जी हमारे गाड़ी जी अकस्मात जी टायर बीच वाला धड़ाक से दब गया जी एकदम से। अच्छा, और मैम जी जब गाड़ी दब गई, मैं अकेला था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं, कंडक्टर भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, उस समय कोई नहीं था। जी मैम जी मैं उतरा, उसको जग लगाया जी, सारा पूरा लगा के जी, बाड़ी से खोल मूद के जी, उस टायर को स्टेपनी बांधी जी, उसको निकाल के वहाँ बांधा। उसके बाद मैम जी मैं परेशान हो गया अकेले। बिल्कुल अकेले तो जाहिर है परेशान हुए ही होंगे आप, क्योंकि कोई हेल्प होती है साथ में तो काम जल्दी भी हो जाता है। जी मैम जी रहता है जी, मैं उसको सोने के लिए मना करता हूँ तो जी उसको बुरा लगता है, तो हमने कहा चल मैं ही चलाता हूँ। तो अकेले ही चल पड़ते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे कारवा नहीं मिला आपको। जी। अकेले ही आपने सारा काम किया। हाँ मैम जी मैं अकेले चल देता हूँ, किसी को क्या साथ लेना। फिर ठीक हो गई गाड़ी, फिर ठीक हो गया, ट्रक आगे बढ़ पड़ा। इसके बाद जब आपने ठीक कर लिया सब, तो फिर ठीक ही रहा। फिर मैंने जब उसको बांध दिया, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो गया मैम जी। उसके बाद फिर इतना मैं थकान महसूस हुई कि मैं क्या बताया मैडम। फिर उसके बाद भूख भी लगी थी, हमने सोचा आगे चल के खाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर
बहुत लेट हुआ, फिर गए तो खाना पानी भी खाए। बिल्कुल, तो खाना मैम जी अक्सर आगे लेट हो जाता होगा आपका भी? मैम जी गाड़ी पे ना तो खाने का टाइम कोई, ना पीने का, ना सोने का। मैम जी जब जहाँ मर्जी चाहे वही अपना घर, वही वाकई अपनी देखिए, गाड़ी, वही ड्राइवर अपना साथी घर। की ना बहुत ही हार्ड ड्यूटी होती है। अगर कस्टमर के साथ है या माल आवाजाही में है, समय सीमा भी जाहिर है निश्चित होती है, तो बड़ी दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हाँ, हम क्योंकि तो यही कहेंगे कि खान गाड़ी पान का। गाड़ी कर रहे हैं। मैम जी पेपर है जी ना हमारा, जी जी। बीबीएस फर्स्ट ईयर का, हाँ जी। तो पेपर भी देना। उसके बाद ये जी घर में गेहूं कटाई आ रहा जी, उसका क्या गेहूं कटाई भी पेपर करना है। आपको आपको देना है सीबीएसई का? जी नहीं, हमारा बीए का है जी। अच्छा, आपका बीए का है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप बीए कर रहे हैं, ये बहुत खुशी हुई जानकर जी साहब। कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये सब काम भी कर रहे हैं। और क्या गेहूं कटाई क्या बोल रहे थे? हाँ मैम, जब गेहूं का काम आ रहा, धीरे घर में गेहूं जी कटाई होगी। अच्छा अच्छा, खेत है, खेत है उधर। और मैं हूँ अच्छा, तो बड़ा भैया। खेत भी लुक आफ्टर करते हैं, खेत भी देखते हैं आप? हाँ मैम जी, नहीं खेती बाड़ी भैया करते हैं मैम जी, बस सीजन सीजन में हाँ, मैं कटाई भी नहीं करवा देता हूँ, बाकी हाँ, तो खाद अब पानी तो भैया कटाई डालते कटाई का समय होगा ना गेहूं का? रहते हैं। जी 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 जी। बहुत खुशबूदार अच्छी अच्छी फसल लहलहा रही होगी। जी मैम जी। बिल्कुल, क्योंकि अप्रैल में कटाई का होता ही आइए है मैम जी, मौसम। कभी अगर टाइम लगे हमारे इधर आइए, घूम जरूर जाइए कभी जरूर अगर। जरूर जरूर, बिल्कुल, क्योंकि आपने जिस तरह का बताया गेहूं कटाई और जो जी जो साहब। दृश्य वो सामने आते चले जाते हैं, तुरंत तुरंत होता है ना, इंसानी दिमाग इसी तरह का होता है। जी गुरु जी। और ये अच्छे अच्छे दृश्य तो, इनकी जो सौंधी महक है मिट्टी की, वो तो बसी हुई होती है, मुझे लगता है हर मैम भारतवासी जी के मन हमारे में। इधर आइए कभी अगर वक्त मिले तो जी, बहुत अच्छा लगता है मैम जी। बारिश होता ना, पहले पहली बारिश तो बहुत अच्छी खुशबू हाँ, निकलती है उसकी धरती से। सौंधी जो खुशबू होती है वो तो भाई बहुत निराली खुशबू होती है वो तो। जी मतलब साहब। आप महसूस भी करें तो वो महसूस हो जाती है तुरंत, जैसे जी मुझे हाँ भी जी। हो गई, जाहिर है आपको भी हो रही होगी, और आप तो जी महसूस करते ही रहते हैं। साहब। जी जी। ये होली की क्या तैयारियां हैं? मैम जी अब होली तो मैं सफर में ही मनाऊंगा, क्योंकि अब तो अच्छा, मेरा घर कल तो वो सफर में गाड़ी होंगे, आप पहुंचेंगे कल तो वाराणसी? हाँ मैम जी, वाराणसी कल तो पहुंच जाएंगे हम। और उसके बाद वापसी फिर परसों सुबह? देखो मैम जी, अगर माल जैसे मिलेगा पैसे, हाँ हाँ हाँ। जैसे मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो मैम जी फिर अपना वही देखते हैं। तो वैसे होली खेलते हैं जब घर में होते मैम हैं जी तो? खेलते तो हैं, बढ़िया तो लगता है। होली में रंग लगाना अच्छा लगता है जी, लगवाना भी अच्छा लगता है, हमको लगाना भी अच्छा लगता है। कई लोगों को पसंद नहीं होती ना, कहते नहीं नहीं कलर मत लगाओ। मैम जी अगर आपको अगर पसंद नंद है? के रात भी सामने होती ना, तो आपके भी मैं रंग लगा देता है। बिल्कुल आपने कह दिया, और बिल्कुल हमने एक दूसरे को रंग लगा लिया, जी और साहब। बहुत ही अच्छे मन से। और होली का शौक है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शौक हमको मैम जी जिंदा तो रखने एक साल का चाहिए। त्योहार आता है एक दिन के लिए, तो मैम जी रंग लगाना अच्छी बात है, अच्छा बिल्कुल। लगता है और हमको। घर में कुछ बनाते भी हैं पकवान वगैरह? हाँ जी, माता जी हमारी हैं और बड़े भैया हैं, भाभी हैं जी। भाभी के साथ में कभी कभी बनवा लेता हूँ जी, कभी कभी। अच्छा, कुकिंग में हेल्प कर देते हैं? पूरी पूरी बनाती तो भाभी के साथ बनवा लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ड्राइविंग के साथ आप कुकिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं? हाँ जी, खाना बनाता हूँ, गाड़ी पे अकेले रहता हूँ तो खाना बनाता हूँ जी। हाँ, दाल हाँ, चावल हाँ। सब्जी रोटी जो भी मर्जी मैम जी बस बना लेता हूँ, खा लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो कल तो सफर में ही रहेगी आपकी होली, अनजान अनजान लोगों को अपना बनाएंगे, है ना? हाँ मैम जी। जो मिल जाए, हैप्पी होली तो बोलते ही हैं हम। जी साहब, जी शुभ साहब। होली, चाहे वो अनजान भी हो, और बड़ा अच्छा लगता है। यही मेल जोल का साधन होता है। त्योहार एक ऐसे माध्यम होते हैं हम सभी के। घर में हैं आप, जैसे सफर में होंगे तो सफर के जो साथी हैं आपके, जो भी मिलेंगे उनसे आप शुभ होली बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे, तो एक जुड़ाव महसूस होता है, बहुत अच्छा। जी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब ये बताएं कौन सी गाना सुनोगे? मैम जी अपनी वही पसंद का गाना हमको सुना दो, बताइए। रंग फिल्म का, रंग वाला। रंग फिल्म का? अच्छा हाँ जी, वो कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। अच्छा अच्छा, अलका याग्निक की आवाज में ये गीत है। जी 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 जी। जी, कुमार सानू अलका याग्निक गाया है। जी जी, आपकी पसंद पर ये गाना सुनवा रहे हैं, और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद साहब, आपको भी शुक्रिया, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार मैम जी, नमस्कार।
तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। जागी जागी सो सोए सोए जागो, मिलने की तुझसे दुआएं मांगो। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी न लगे ये दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। श्रोता साथी हमारे कोई भी हो सकते हैं, कृपया कॉल करें हमारे ड्राइवर साथी ही। कार्य क्षेत्र से जुड़े अपने अनुभव, कुछ यादें, कुछ बातें ताज़ा कर सकते हैं वो इस कार्यक्रम में। अपनी पसंद का गाना भी सुन सकते हैं। आप देखते हैं हमारे कौन कॉलर हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी मैम, नमस्कार। जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, कैसे आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कलरफुल। जी जी, बताएं, अपना परिचय दें कृपया। मैम, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं भोपाल में रहता हूँ। अच्छा, भोपाल से राजेश कुमार जी बात करें। क्या ड्राइव करते हैं राजेश जी? मैं एक स्कूल बस चलाता हूँ। अच्छा, स्कूल बस चलाते हैं। ओके, जी। तो अभी स्कूल शुरू हो गए हैं वहाँ? नहीं मैम, अभी नहीं हुए, अभी तो स्कूल बंद है। बड़ी क्लासेस के तो शुरू हुए हैं ना अभी? वो भी बंद हो गए मैम, 31। अच्छा, अभी बंद हो गए, दोबारा से बंद हो गए हैं वो। जी जी। ओके ओके, तो अभी बिल्कुल खाली है इन दिनों? हाँ मैम, खाली है, बच्चों का अपना परिवार चलाने के लिए नाइट में ड्यूटी कर रहा है मैम। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुछ काम अगर मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए इस तरह का। कुछ जी मैम। अच्छा समय भी व्यतीत होता है और पैसे भी आ रहे हैं, दोनों बात है ना? तो बहुत अच्छी बात है कि आप काम करें। और फिर कोरोना की लहर इस तरह से अब चल गई है, किसी को क्या पता था कि दोबारा से आ जाएगी। लेकिन चलिए, अब जैसा समय है उस तरह से हमको ख्याल रखते रखते करना ही है। तो अब कोरोना काल में किस तरह से बचा पा रहे हैं अपने आप को? मैम देखिए, एक तो क्या है, हाँ, साबुन से हाथ धोते हैं। जी। देखिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, हम्म और हाथ को बार बार सैनिटाइज करते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने आने से बचते हैं। जब तक कि बिल्कुल मजबूरी ना हो जाए उस जगह से, मुझे लगता है कि हमें जाना आना आवाजाही करनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल भी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सही है मैम, बिल्कुल सही बात है। हम तो खुद बहुत कम से कम निकलते हैं। जी। बस समझ लीजिए कि ड्यूटी के लिए ही आते होंगे।
शासन प्रशासन तो मैम बिल्कुल सही बात है, शासन प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है, लेकिन अपने को भी स्वयं रखना है। जी, अपनी सुरक्षा रक्षा देखिए अपने हाथ में होती है, किसी भी क्षेत्र में हो, और जिस तरह से ये लहर चल रही है तो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बढ़ेगी तो हम सबको ही नुकसान है उसका, जी सही हमें बात। नहीं होगा, किसी को होगा, फिर हमें हो जाएगा। तो ख्याल तो रखना ही है हर तरह से। बिल्कुल। बिल्कुल। अपनी गाड़ी का ख्याल किस तरह से रखते हैं? अपना ख्याल तो रखा कोरोना से, लेकिन जी। गाड़ी को कैसे मेंटेन करते हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं तरह तरह के कोरोनाओं से? मैम देखिए, गाड़ी तो मेरी खुद की स्वयं की है। जी। मैं माउंट कार्मल स्कूल में अटैच है मेरी गाड़ी। अच्छा अच्छा। जी, मैं स्वयं की गाड़ी है मेरी, लेकिन अभी साल भर से खड़ी, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियां अभी स्कूल वालों ने चालू नहीं की है, तो वो साल भर से खड़ी, मार्च से 22 से हाँ हाँ वो अभी तक खड़ी है। हाँ 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 बिल्कुल। जी, और उसमें भी क्या है कि जब भी कभी जाते हैं किसी प्रोग्राम में या किसी पार्टी में, हाँ तो उसको बराबर सैनिटाइज करते हैं, आने के बाद भी, ले आने के पहले हाँ, भी, और बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, बहुत गाड़ी के अंदर जरूरी है। यात्री बैठते हैं उनको भी सैनिटाइज कराते हैं, और एक दूसरे से, मतलब 3x2 बस है, लेकिन उसमें भी हम लोग सिर्फ 32 ही सवारी बिठाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं इस तरह में, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सलाह देते हैं, भैया मास्क लगाइए, बिना मास्क के किसी को नहीं ले आएंगे। और होली की क्या तैयारियां चल रही हैं? होली की मैम बस यही तैयारियां, लॉकडाउन लगाए, कम से कम खर्च में होली मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम खर्च में, कम से कम आवाजाही में जी होली जरूर बनाएं, लेकिन उचित दूरी से, मास्क पहन के, सैनिटाइज करके, गुलाल से, चंदन से, जैसे भी हम कर सकते हैं उस तरह से। होली का मतलब कोई बहुत ज्यादा कलरफुल करना किसी को और हम खुद हो जाएं, वो सब नहीं है। होली तो अबीर गुलाल का त्योहार है, फूलों की होली का त्योहार है, लेकिन समय के अनुसार सब चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन अबीर गुलाल तो कभी नहीं बदलेगा, वो तो वैसा ही रहेगा, चंदन का टीका वैसा ही रहेगा, और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है इस तरह में होली खेलना? किस तरह से होली खेलते हैं वैसे आप? हम बस गुलाल की होली खेलते हैं, कलर की तो नहीं खेलते, कोई केमिकल वाला कलर नहीं, आता मेरी है। बात सुन के तो नहीं कह दिया ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ये पक्का? बात- बिल्कुल मैं आज ही गया था मार्केट, बच्चों के लिए अच्छा 5 पैकेट गुलाल के लेकर आया हूँ अलग अलग। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो हम जैसा करेंगे बच्चे भी तो हमारा वैसे ही अडॉप्ट करेंगे ना उन चीजों को, तो उसी तरह से सीख हमें देनी चाहिए। हम खुद एक आइडियल उनकी नजरों में बनने चाहिए, तभी तो वो समझेंगे इन चीजों को। और ट्रैफिक नियमों की जो बात है वो जाहिर है आप सब पालन करते ही हैं, जी ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। जी करते हैं? जी, करते कितनी हैं। चालान हुए? अभी तो मैम अपना ईश्वर की दया और आप लोगों की कृपा, अभी तक एक भी चालान नहीं हुआ अपना। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो स्कूल बस आप चलाते हैं तो बेहद, वैसे तो हर ड्राइविंग बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है, चाहे माला बजाई हो या सवारियों की हो, लेकिन जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उस तरह हमें बहुत ब्रेक छोटे-छोटे नहीं बच्चे लग, आते हैं नर्सरी क्लास के। बिल्कुल ब्रेक भी आपको ध्यान से लगानी पड़ती होगी ना उसमें। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे शरारतें भी करते होंगे, करते हैं ना मैम तो बच्चे। कैसे मैनेज करते हो? आप गाड़ी चला रहे हो और कोई कहे अंकल अंकल अंकल, तो क्या करते हो? डांट देते हो उन्हें? वो उसके अंदर क्या है मैम, एक कंडक्टर होता है बस के अंदर, और एक उसको कंडक्टर साहब को ये तो नहीं कह रखा कि डांट दिया करो बच्चों को? नहीं नहीं, वो तो क्या है, बच्चा खड़ा हुआ सीट पे जाके बैठा दिया, ठीक है, थोड़ा सा उसको क्या है बातों में लगा दिया, बेटा बैठ जाओ, उसको बता दिया, तो क्या है वो अपना खेल में लग जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माइंड डाइवर्ट कर दो बच्चों का, बिल्कुल तो बिल्कुल। इधर उधर की चीजें बता देते हैं, फिर वो ना तो खड़ा होता है ना कुछ, वो इधर उधर ही देखता रहता है कि क्या दिखाया था अंकल ने। बिल्कुल। गीत संगीत तो बस में भी सुनते होंगे हाँ, और मैम। घर पर भी? घर पे भी सुनते हैं और बस में भी सुनते हैं। किस तरह के गाने पसंद है, पुराने नए? मैं पुराने गाने सुनता हूँ मैं तो। आज कौन सा सुनेंगे और सुनवाएंगे? आज नदिया के पार का सुनेंगे, कौन दिशा में लेके चला गा के बताइए। हेलो जी, गा के बता रहे हैं? जी हाँ मैम, गा देंगे ना। हाँ जरूर जरूर, गाइए। कौन दिशा में लेके चला रे बटूरिया, कौन दिशा में। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत ब्यूटीफुल। इसके जो लिरिक्स भी है ना वो बड़े कमाल के हैं। मैम आज भी वो पिक्चर 30-32 साल पुरानी है, लेकिन उसका आज भी जो बिल्कुल, देखने का मजा है, मतलब गाने का, वो आज भी वही है। इसकी फिल्म का, गीतों का जो टशन है ना वो बरकरार है। जी जी लिए आपकी बिल्कुल। पसंद पर ये गीत सुनवा रहे हैं। होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। मैम आपको भी नमस्कार, धन्यवाद।
गुजर गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। संग करने का तो से नाता है गुजरिया, संग करने का तो से नाता है गुजरिया। ये सुहानी सी नजर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, हे चंदन तोरा नाम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हांकन दे, हांकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे। मन भर। आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम देखो मगर प्यार से।
हमारे ड्राइवर साथी शिरकत कर सकते हैं इस कार्यक्रम में, यानी फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। रात्रि के 1:51 और 40 सेकेंड हो चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी कृपया परिचय दें अपना। प्रभुदयाल बोल रहा हूँ जी। जी प्रभुदयाल जी, आवाज इको हो रही है। आप अपना रेडियो सेट या मोबाइल पर जो आपने ट्यून किया हुआ है कम कर दिया। कम कर दें, बंद कर दें और फोन पर ही रूबरू रहें इस समय। नदिया के पार का गाना सुन रहा था। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी परिचय कृपया दोबारा दे दें, कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? जी रोहिणी से बोल रहे हैं जी, प्रभुदयाल बोल रहे हैं। रोहिणी से प्रभुदयाल जी बात कर रहे हैं। जी क्या ड्राइव करते हैं? टैक्सी। टैक्सी ड्राइव करते हैं। तो अभी कितनी सवारी बैठा रहे हैं आजकल? अभी तो खाली होके घर जा रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे अमूमन अभी आजकल में कितनी सवारी बैठा रहे हैं? मेरी गाड़ी वैसे ही 5 सीटर है, 1 या 2 सवारी बिठाते हैं। अच्छा 2 सवारी, वही क्योंकि बहुत जरूरी है ना आजकल ये ख्याल रखना, पूछना भी जरूरी बनता है। तो और क्या ख्याल रखते हैं कोरोना से बचने के लिए? वो तो अपन पे बताते ही रहते हैं 3 एहतियाती उपाय। जी बिल्कुल, क्योंकि बताते रहने से ही ये होता है कि बातें जो हैं हमें याद रहती हैं, है ना? नहीं तो हम भूल भी जाते हैं कभी, लेकिन जब सुनते रहते हैं इन चीजों को तो नहीं भूलते हैं। इसीलिए तो जो अच्छी बातें होती हैं वो बार बार दोहरानी चाहिए और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, उन्हें कहना ही नहीं चाहिए, है ना? तो आप बताएं कि कोरोना में किस तरह से बचाव करते हैं अपना? वो गाड़ी में सैनिटाइज भी रखते हैं, सैनिटाइज करते भी हैं जी। मास्क भी लगाए रखते हैं। हम्म। और साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। गाड़ी मेंटेन रहे उसके लिए क्या करते हैं, क्या प्रयास करते हैं? गाड़ी अच्छी चले आपकी, अच्छी माइलेज दे। गाड़ी का तो टाइम से टाइम टेबल से तेल पानी कराते रहते हैं। कितना समय बाद कराते हैं आमतौर से सर्विसिंग? किलोमीटर पे होता है, 5000 किलोमीटर पे सर्विस करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी ड्यूटी किस तरह से रहती है, ड्यूटी आवर्स? दिन में तो जॉब करता हूँ जी मैं प्राइवेट, रात को थोड़ा बहुत चला देता हूँ टैक्सी में। अच्छा, रात की रहती है आपकी जो ड्राइविंग की जॉब है? हाँ जी। तो दिल्ली के ये अपनी जगह पर ही जाते हैं या रोहिणी दिल्ली में या कहीं बाहर भी जाते रहते हैं? बस स्टैंड की या रेलवे स्टेशन की या एयरपोर्ट की जी। कहीं की मिल जाए तो कहीं भी। दिल्ली के दिल्ली में ही चलाते हैं या दिल्ली से बाहर भी जाते हैं? बाहर नहीं जाते, बाहर तो जब गांव जाते हैं जब भी जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? जैसे राजस्थान का रहने वाला। हाँ जी, कहाँ का? राजस्थान। रंग रंगीलो प्रदेश। रंग बिल्कुल रंग रंगीलो प्रदेश है। अब होली के रंग है तो रंग रंगीलो प्रदेश भी याद आ गया ना, और आप भी आ गए। तो राजस्थान में होली कुछ खास खेली जाती है? खेलते, पहले तो खेलते थे, अब का तो पता नहीं, अब तो 20-22। यहाँ किस तरह से खेलते हैं, क्या करते हैं? इस साल तो चलिए थोड़ी सी अलग है सबकी होली, वैसे क्या करते हैं? यहाँ तो ज्यादातर बाकी तो ऐसा रंग का ज्यादा वो लगा हुआ। जो रंग पसंद है या रंगों से बचते हैं? नहीं, ज्यादा पसंद नहीं है, घर में खेलते हैं अपनी जो गुलाल की होली है तो। क्योंकि बेस्ट तो वही होती है, अबीर गुलाल या फूलों की होली, चंदन का टीका। होली के मायने यही हैं, और बाकी पकवान खाएं, मिलें जुलें हम एक दूसरे से, श्रद्धा और ये मेल मिलाप का त्योहार है एक तरीके से। तो आप किस तरह से मनाते हैं? बस कुछ पकवान वगैरह भी बनते होंगे घर में? हाँ वो तो बनाते हैं। आप भी बनाते हैं? आप हेल्प तो करवाते हैं। हेल्प करवाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हेल्प करवाते हैं। सबको मिलजुल कर करना चाहिए, है ना? जो भी कार्य होते हैं घर के हों या कोई भी, जब परिवार संग मिलके करते हैं तो उसका जो आनंद होता है ना वो और ही होता है। आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? कौन से गायक और गायिका का नाम बताएं? गायक का अमिताभ बच्चन है, बाकी गायक का तो अमिताभ बच्चन पसंद है आपको? हाँ, वो बहुत अच्छे गायक हैं, एक्टर हैं।
एंकर हैं हाँ जी। और बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, वक्ता भी बहुत अच्छे हैं वो। शब्दों का जो चयन है और उनकी जो मैं तो ये सोचता हूँ कि फिल्मी दुनिया के शहंशाह ही कोई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, तभी नाम तो शहंशाह है ही उनका। बिल्कुल शहंशाह है। आज कौन सा गाना सुनेंगे बताएं? इन्हीं की बागवान फिल्म का गाना। तो अमिताभ जी का ही गाना सेलेक्ट किया हुआ है आपने? बागवान फिल्म का। बागबा का होली खेले रघुवीरा, होली वाला गाना। जी जी जी। बहुत ही अच्छी फिल्म थी इनकी थी ये, बिल्कुल अलग तरह की ये फिल्म थी जिसमें इनका कैरेक्टर बिल्कुल मोटा भाई वाला है ना, मोटा भाई। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था ये मोटा भाई, लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी ना तो मुझे पता चला कि मोटा भाई तो बड़ा प्यार भरा शब्द होता है। मुझे लगता था ये तो पतले हैं, मोटा क्यों बोल रहे हैं। घर में परिवार के साथ बैठ के देखने वाली बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी। चलिए इस फिल्म का ये गीत हम आनंद लेते हैं और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको। नमस्कार जी, शुक्रिया, नमस्कार। रंग से मिल जाए रंग ओ होली के रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा हिल मिल आवे लोग लुगाई। साथियों, आप सब भी रंग बिरंगी होली खेलिए, मगर जरा ध्यान से। जी हाँ, उचित दूरी से मास्क लगाकर और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। समय समय पर पकवानों का आनंद भी जरूर लें। अरे होली खेले शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और धन्यवाद उनका जिनकी मीठी बातों और उनकी पसंद के गीतों से ये कार्यक्रम हुआ रंग बिरंगा, प्यारा, खूबसूरत। शुक्रिया आप सबका भी जनाब जो कॉल कर रहे हैं। अभी भी लाइट ब्लिंक हो रही है लेकिन फ़ोन कॉल नहीं उठा सकते। और इन्हीं गीतों बातों के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को इजाज़त दी। नमस्कार।